आजकल के ज़माने में प्री मैरिटल सेक्स इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, सबका होता है। कहाँ आप गए हैं, किस दोस्त के साथ मिले हैं, कहाँ मिले से ये हमारे पास ये भी आ रहा है ना। भारत में अगर हम बात करें मैम, मैरिटल रेप का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठता है जो महिलाओं को लेके, भाई लड़की का शादी के बाद उसकी इच्छा के बिना मैरिटल रेप हो रहा है। लेकिन क्या मैरिटल रेप मेन का भी होता है? बहुत होता है, हमारे पास है। लेकिन अभी बिजनेस के बाद मैरिटल रेप थोड़ा साइड हो गया, लेकिन हमारे पास ऐसे लड़के आए हैं, उन्होंने खुद मुझे बोला है, दीदी मेरा पापा का देहांत हो गया था। और आप तो जानते हैं बंगाली में तब तो वो सब व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, पहनते हाँ हैं हाँ ना। हाँ। दीदी इस ऐसे हालत में भी मुझे वाइफ को सेटिस्फाई करना पड़ा। तो अच्छा। ये मैरिटल रेप नहीं है। इंडिया में पुरुषों का 18% रेप होता है। क्योंकि क्या मालूम है गुरविंदर जी, हम लोग ना इंडिया में ज्यादातर हम लोग सोचते हैं वुमन जो है वो गॉडेस है, वुमन जो देवियों का रूप दिया है उनको, फिर उनके बारे में ये सब बताना हमें अच्छा नहीं लगता। रेप का जो लॉ है उसमें लिखा ही हुआ है वुमेन एंड मेन, मतलब वुमेन आर, कभी वुमेन प्रिपरेटर नहीं हो सकता, वो ऑलवेज विक्टिम। तो इसमें तो वुमेन को शर्म आना चाहिए। तो मेरे साथ अब जुड़ चुकी हैं नंदिनी भट्टाचार्य, जो एक महिला होकर पुरुषों के अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं, और मैं एज अ जर्नलिस्ट भी हतस्तब्ध हूं इनको देखकर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होने वाला है ये। नंदिनी जी, आप पुरुषों के बारे में क्यों लड़ रही, क्या बात क्या है? अच्छा, पहले गुरविंदर जी आप मुझे एक बात बताइए। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। अच्छा। यहाँ पे जो भी आज हम लोगों को, वुमेन को जो भी मिला है, उसके पीछे सबसे ज़्यादा जो हाथ बोलते हैं ना, या सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किन लोगों का है? सब पुरुष है। पुरुषों का है, लॉज पुरुषों ने बनाए हैं। ये लॉज नहीं, आप एकदम वो राम मोहन राय से पकड़िए, वो सतीदाह जब बंद हुआ, फिर जो वीडोज का मैरिज, विद्यासागर जी को थोड़ी पकड़ के चलिए, फिर हमारा जो इतना राइटर्स है, इतना सब कुछ है, बंगाली में भी अब देखिएगा, दूसरे स्टेट में भी जितने भी पुरुष है, वो जितना वो नारी के लिए लिखे हैं, कोई एक आप देखिएगा पुरुषों के लिए इतना नहीं लिखा है। उनका क्या कष्ट है, उनका क्या बताना चाहते हैं, उनका एग्जैक्टली लाइफस्टाइल में क्या होना चाहिए, ये सब हम लोग कभी नहीं देखा। लेकिन सारे जितने भी राइटर्स हैं ना, आप देखिएगा सबका हीरोइंस है, मतलब हीरो के ऊपर बेस करके कहाँ होता है, हीरो बहुत बड़ा वॉरियर है, योद्धा है बहुत बड़ा, या बहुत बड़ा कोई वीर है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन नॉर्मल जो हमारे अंकल्स, फादर, भाई हस्बैंड्स, लड़का जो होते हैं, उनके ऊपर आधारित कितना नॉवेल आपने देखा है, उनके जीवन के शैली के ऊपर देखा। लेकिन ये जो नॉर्मल हाउसवाइफ्स है, हम हाउसवाइफ ही बोलते हैं, या नॉर्मल जो हमारे आंटीज़ है, नॉर्मल जो सिस्टर्स है, सब इनके ऊपर आधारित बहुत सारे लेख भी है, बंगाली में भी है, दूसरे लैंग्वेज में भी होंगे डेफिनेटली, मैंने इतना पढ़ा नहीं है। तो फिर सोचिएगा आप कि आज हम जब एक नारियों के ये काम करते हैं, सब मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन पुरुष तो अभी भी काम कर रहे हैं। अभी आप कैलाश चतुर्थी जी तक भी पकड़िए, फिर वो पुरुष है। और हम नाम जानते नहीं है, ऐसे भी बहुत पुरुष है जो कि ट्रैफिकिंग से लड़कियों को लाके होम में रखते हैं, उनका ज़िंदगी सुधारते हैं। और अभी जो नया नया लॉ भी बना, अभी बीएनएसपी जो हुआ, इसके पीछे तो पुरुषों का ही ज़्यादातर हाथ है ना। लेकिन आपके माइंड में कब से आया कि मुझे पुरुषों के लिए लड़ना है, और कोई घटना हुई जिसके बाद आपने लगा कि पुरुषों के राइट्स के लिए लड़ना जरूरी है? देखिए, मैं जब कॉलेज लाइफ में थी तभी मैं ऐसे ही थी। अच्छा। तो मैं तभी भी ना सोचती थी, जो पुरुष जो है ना, आप देखिएगा एकदम, मैं ना आपको एक सोशल टेक्सचर मैं बता रही हूँ। अच्छा। नॉर्मल आपके पिताजी, मेरे पिताजी, आपके भाई, मेरे भाई, इन सब का टेक्सचर मैं बता रही हूँ। एक घर में आप देखिएगा, सब बोलता है कि पुरुष का तो बात चलता है, पुरुष तो सब नहीं। पुरुष ना हर वक्त देखिएगा माँ और बीबी के बीच सैंडविच। सही बात है। आपने शादी किया, शादी से पहले ना सब पुरुषों का ऐसा ऐसा होता है कि अभी बीबी आएगा, माँ के साथ पटेगा, ये एकदम बंगाली बोल के नहीं, जितने भी आई थिंक इट्स इंटरनेशनली ऑल्सो। एक्चुअली वो लोग ज़्यादा साथ में रहते नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी जितने भी है देखिएगा, यहाँ पर आपके बिरादरी में, हमारे यहाँ पे जितने भी है, गुजरातीज है, राजस्थानीज है, साउथ इंडियंस है, लड़का को शादी होगा तो उसके मन में एक बार ना एक बार तो होता है, अगर माँ के साथ नहीं पटेगा, माँ को पसंद आएगा तो बीबी, ऐसा होता है। तो क्या हुआ, एक लड़का का शादी हुआ तो बिल्कुल सैंडविच होगा, क्योंकि लड़का या पुरुष जो है ना, वो चाहते हैं कि बीवी भी हमारे साथ रहे, माँ भी रहे, क्योंकि वो दोनों से प्यार करते हैं। एक माँ उनको पाल पोस के बड़ा किया, और बीबी जो है उनके एकदम लास्ट दिन तक उनके साथ चलेगा, तो वो दोनों को लेके चलना चाहते हैं। ऐसा पुरुष कभी ऐसा नहीं सोचा कि है माँ को जो, एक्सेप्शन तो प्रूव्स द लॉ, डेफिनेटली होंगे, कोई पुरुष तो है जो माँ बाप को भी नहीं देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर नॉर्मल जो एवरेज जो पुरुष है, वो सोचते हैं कि मैं बीबी, माँ, सबको साथ लेके चलेंगे, एक अच्छा परिवार होगा, बेटा बेटी होगा, सब मिल के रहेंगे। लेकिन ज़्यादातर पुरुषों को
मिलता नहीं है ये। जिस घर में सास और बहू में रिलेशनशिप अच्छा है, वो पुरुष के आप चेहरा देख के आपको पता चल जाएगा। उनके ऊपर ना अलग, उनको ना ग्लेज रहता है, ग्लेज रहता नहीं, और वो ना बहुत अपने आप में बहुत क्या बोलूं मैं, संपूर्ण होता है बहुत, क्योंकि उनके घर में कोई झमेला नहीं है। अच्छा। क्योंकि घर का झमेला, आप जो भी बोल ले, घर का झमेला ना आपके ऊपर एक इम्प्रेशन देता है। अगर आपके घर में, अगर आप आपको घर जाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आप सोचेंगे घर जाके माँ और बीवी का तो झमेला झमेला। अभी देखिए क्या हो रहा है। फिर आपका एक लड़का हुआ, लड़का बड़ा हुआ, लड़का नौकरी मिल गया, शादी हुआ, फिर क्या हुआ आप देखिए। आपके तब तक आपके माताजी चल बसे, ठीक है। फिर आपका बीबी अभी क्या हुआ, वो तो सास बन गई। अभी आपका फिर से बेटा का बहू आया है, वो आपको बोलने लगा, देखा ऐसा कर रहा है, तुम्हारे माँ ने तो मुझे कभी करने नहीं दिया, देखा अभी बाहर से खाना खा के आ रहा है, देखा उन्होंने फ्लैट खरीद दिया, देखा पार्टी से कितना छोटा छोटा ड्रेस पहन के आ रहा है, तुम्हारे माँ ने कुछ भी नहीं करने दिया, हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया तुम्हारे घर में आके, क्योंकि सास भी हाँ, बहू थी। क्या हुआ फिर, ये जो पुरुष जो है फिर सैंडविच, पहले थे माँ और बीबी के बीच, अभी बीबी और बेटा के बीबी के बीच सैंडविच। पहले भी वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे ये सब बात सुन के, अभी टीवी देखते हैं शायद। लेकिन पुरुष का ये है, लेकिन कोई घर में डिफरेंस नहीं है, डेफिनेटली है। मैं बार बार बोल रही हूँ, एक्सेप्शन प्रूव द लॉ। और हर लड़की, हर नारी ऐसे डेफिनेटली नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर मैं आपको बता, मैं 98% बोलूँगा, 98 नहीं, मैं बोलूँगी 80% आप पकड़ के चलिए, क्योंकि अभी भी बहुत ऐसे वुमेन हैं जो बहुत अच्छी तरह से नौकरी कर रहे हैं, परिवार को देख रहे हैं, सबको संभाल के चल रहे हैं, ऐसे भी बहुत वुमेन्स हैं। लेकिन पुरुष का क्या होता है, ये सैंडविच देखिएगा। पुरुष कभी अपना जो बात है ना, वो किसी को बोलना नहीं चाहते। आप आपके देखिएगा, अगर आपका ऑफिस है या आपका कहीं पे भी, वो चुपचाप रहते हैं। वो आपके बीबी ने उसको पीटा भी ना तो वो नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि पास वाला जो उनका कोलीग है वो क्या बोलेगा, तू इसको पीटता है तू क्या है, मर्द क्या है, तू पीटेगा। लेकिन वो जो फ्रेंड है ना, वो उसको भी पीटता है आप देखिएगा, दोनों ही मार खा रहे हैं। हाँ, तो लेकिन बोलेगा ऐसा। हाँ। उनके पास कोई सिंपैथी नहीं है। लेकिन जो लड़कियों में होता है ना, अगर कोई लड़की जाके ऐसा बोलेगा तो दूसरा जो लड़की है ना, वो लोग ट्राई करेगा कि अगर कोई उसको लॉ लीगली कोई हेल्प मिल सके या पुलिस स्टेशन में लेके जा सके। लेकिन पुरुषों को ना बहुत, अपने पुरुषों में ना बहुत एक यूनिटी होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो नंदिनी जी ये बताइए, आपको ऐसा कब लगा क्योंकि मुझे इनके राइट्स के लिए इनमें नहीं, ये साइडलाइन लगा नहीं, मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि ऐसा प्लेटफॉर्म हो भी सकता है। लेकिन मैं सोचती थी हर वक्त कि बस में क्यों ऐसा जनरल सीट में लड़की क्यों बैठ के जाएगा, लेडीज सीट तो है। आप देखिएगा, लेडीज सीट में बैठा है, हाँ। लेडीज सीट खाली पड़ा है, बॉयफ्रेंड यहाँ पे बैठा है तो जनरल सीट में आके पास में बैठ गया। वो एक कोई एजेड पर्सन भी आया तो नहीं देगा सीट। हर कोई लिखता भी है ये, जो कोई प्रेग्नेंट वुमेन आया है, कोई एजेड पर्सन आया, जो पुरुष है ना वो सीट छोड़ देता है। आप देखिएगा, लड़कियों को कभी सीट नहीं छोड़ती। और लेडीज सीट खाली पड़ा है, ये सब अभी ना मुझे सब लड़की लोग बता रहे हैं कि दीदी लेडीज सीट खाली पड़ा है, वो लोग जाकर जनरल सीट में बॉयफ्रेंड के साथ बैठना है, वहाँ बैठ गया। क्यों? ये सब ना हम बहुत पहले से ही सोचते थे। और अगर तुम इक्वेलिटी की बात कर रहे हो, एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सीट किसके लिए होना चाहिए? बच्चों के लिए हो, जो लोग डिसेबल्ड है उनके लिए हो, ओल्ड पर्सन जो है, एजेड पर्सन के लिए हो, या प्रेग्नेंट वुमन के लिए हो। लेकिन आप लोग तो इक्वेलिटी मांग रहे हो, तो फिर आप अलग सीट भी मांग रहे हो। दोनों तो एक साथ ठीक नहीं है ना। लेकिन उनको कौन बताएगा? अब बताने जाइए, फिर वो चिल्लाने लगेंगे। ये जो राइट टू इक्वालिटी की बात होती है, मैं खुद पुरुष हूँ, डाउट नहीं इसको। ये जो राइट टू इक्वालिटी की बात होती है, क्या आपको लगता है सोसाइटी में आज वुमेन को जितने राइट्स मिले हैं, जितने लॉज उनके पास में हैं, जिसको वो ससुराल में हथियार की तरह यूज करती हैं, वेपन्स की तरह, क्या मेन के पास उतने राइट्स नहीं? नहीं, मेन के पास तो कुछ है ही नहीं। पहले ये समझना पड़ेगा। हाँ। इंडिया में मेंस के कोई है नहीं। कुछ जैसे जो पहले जो आईपीसी सीआरपीसी में था 323, अभी बीएनएस का मैं नहीं बता रहा हूँ, सबको समझ में इतना नहीं आएगा, तो अभी चेंज हो गया नंबर। 323 किया है, मैंने आपको मारा, बहुत मारा पीटा, तो फिर आप भी जाके ये कंप्लेन कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, ये सब कर सकते हैं। लेकिन पुरुष घर में लेकिन 498A पहले जो था, अभी 86 हो गया। 498A डीवी, ये सब जो है, सब तो एकदम बिल्कुल लड़कियों के लिए है। लेकिन अगर मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे बहुत पुरुष आते हैं जो हर रोज मार खाते हैं। अच्छा। जिनके सास भी आके उन लोग को मारने लगा है। तो पुरुषों को सास उनकी माँ के, मतलब उसकी लड़की की माँ के मार रही है। हाँ, एक बार वो ये जो उनका जो बीबी है, वो ये पुरुष की माँ बाप को भी पीट रहे हैं। लेकिन वो लोग
थाने में नहीं जाना चाहते, पीएस में नहीं जाना चाहते। क्यों? घर का इज्जत, दीदी बाहर चला जाएगा, घर का इज्जत, क्या इज्जत रह जाएगा औरत से। हाँ, और ये लोग ये भी सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं होता। लेकिन बाद में क्या होता है, ये लड़की जाके जब आपके ऊपर कोई लगा देता है FIR या कुछ कंप्लेंट जमा करता है, तब तो आपके घर पुलिस आता ही है, आपके पास तो पुलिस का नोटिस आता ही है। ये लोग पहले से ये नहीं समझते। लेकिन अगर आप पहले से एक GD भी नहीं, FIR कुछ नहीं, एक इन्फॉर्मेशन अगर, तो अभी तो आप कहीं जगह से भी कहीं पे भी मेल कर सकते हो, किसी भी पुलिस स्टेशन में मेल करके आप रखते हो कि हमारे घर में ना सिचुएशन ऐसा है, जो आपका जुरिस्डिक्शन का PS है कि हमारे घर में ना ये हो रहा है, मेरे माँ बाप को भी पीटा जा रहा है, मुझे भी पीटा जा रहा है, और एक तो और बहुत चीज़ें ना, वो जो बीबी है हर वक्त सुसाइड का हुमकी देता है, सुसाइड की धमकी, हम सुसाइड कर लेंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, लेकिन और बच्चों को लेके साथ में। तो ये सब ना पुलिस को मेल में बोल देना चाहिए, क्योंकि बाद में कल अगर वो सुसाइड का ट्राई भी कर ले, आपके ऊपर ना आए, जाने से पुलिस को पता चलेगा ये आदमी तो लिखा था, मेल किया था, जो ऐसे सुसाइड तो करेगा, वो धमकी दे रहे हैं हर रोज। तो पुरुषों को और उनके फैमिलियों को ना सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपका इज्जत चला जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एकदम कोई यहाँ पे इतना मुंह छोटा हो जाएगा, घर में से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन हो गया तब आप क्या करेंगे। आप देखिए पॉक्सो जो केस है, पॉक्सो क्या जेंडर न्यूट्रल है, पॉक्सो आप बच्चों के लिए है, लड़का लड़की उसमें दोनों शामिल है, लेकिन ज़्यादातर लड़के के बारे में तो हमारे देश में कोई सोचता ही नहीं है, लड़कियों का ज़्यादातर ये रिपोर्ट नहीं होता है। लेकिन पॉक्सो को कहाँ दिया जा रहा है, बहुत सारे माएँ हैं जो बच्चा जो लड़की जो है उनके ऊपर लेके पिता को दे रहा है पॉक्सो। बहुत सारे माँ ऐसे भी है जो ग्रैंडफादर को दे रहा है, अंकल को दे रहा है। लेकिन आप सोचिए ये जो बच्चा है ये क्या सीख रहा है, ये तो झूठ है। बाद में जब ये साबित हो रहा है, आप ये बोलिए तो ये बच्चा क्या सीख रहा है। जब तक हो सकता है कि आप निर्दोष आप हो गए, साबित होंगे। हम आज आपके ऊपर कंप्लेन हुआ तो आप 6 साल के बाद साबित हुए कि आप निर्दोष अपने, लेकिन तब वो लड़की का था 4 साल या 5 साल, तब तो जब तक वो 10 साल हो गया, उनको तो पता चल गया, तो वो कैसे बड़ी हो रही, वो क्या सीखेगी। वो तो यही सीख रहा है ना कि ऐसा हो सकता है, ऐसे झूठे मामले हम कर सकते हैं ना। हम ना लड़कियों को यही बोल रहे कि आप ये सोचिए आप नेक्स्ट जनरेशन को कहाँ भेज रहे हैं। आपने तो कर दिया, आपका तो जमाना खत्म हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन जो है लड़कियां, आप कहाँ भेज रहे हो उनको। एक और बहुत बड़ी बात है नंदिनी जी, जो होता है अगर हम बात करें एक हस्बैंड और वाइफ की सेक्सुअल लाइफ की बात करें, तो अगर जब मान लीजिए वाइफ का आदमी का मन नहीं है तो वाइफ उसको बोलेगी तुम जानवर हो, या मन ज्यादा है तो तुम जानवर हो, और वाइफ का मन नहीं है तो वो कुछ और बात सुनाती है। वाइफ का मन है और हस्बैंड का मन नहीं है, तो इम्पोर्टेंट बन जाएगा वो। आप तो इम्पोर्टेंट है, आप तो मुझे बिस्तर में भी खुश नहीं कर सकते। तब जब वो एडल्ट्री में जाएगा वो बोलेगा हमारा पति हमको बिस्तर में भी खुश नहीं कर सकते, पैसा तो दे ही नहीं सकता ये भी। लेकिन अब देखिए फिर लड़कों का पोजीशन आप देखिए, अगर पुरुष का इच्छा है स्त्री का नहीं है, तो वो बोलेगा कि हाँ तुम तो एकदम जानवर हो, तुम तो इसके टूट पड़े मेरे ऊपर, तुमको तो यही चाहिए, तुम तो यही सिर्फ समझते हो गया। लेकिन अगर बीवी का इच्छा हो और हस्बैंड का इच्छा नहीं है, तो भी उनको सुनना पड़ेगा कि तुम तो इम्पोर्टेंट हो, तुमको तो चाहता ही नहीं है। तो दोनों जगह पे पुरुषों का फंसता हुआ है। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप घर बैठे बैठे अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए आप घर बैठे अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। अब ये कैसे होगा, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप करिए। आजकल के जमाने में प्री मैरिटल सेक्स इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, सबका होता है। कहाँ आप गए हैं, किस दोस्त के साथ मिले हैं, कहाँ मिले, हमारे पास ये भी आ रहा है ना बहुत। फिर HIV पॉजिटिव आप है कि नहीं, HIV पॉजिटिव मतलब ये नहीं है कि आपका एड्स है, लेकिन टेस्ट करवाना तो जरूरी है। ये सब हम लोग तो सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट से ये इनिशिएटिव होना चाहिए कि ये 5 या 6 टेस्ट रिपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो रजिस्ट्री होगा ही नहीं, ये होना चाहिए ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मेहंदी संगीत रिसेप्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। सही बात कहा आपने। और भारत में अगर हम बात करें, में मैरिटल रेप का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठता है जो महिलाओं के लेके, भाई लड़की का शादी के बाद उसकी इच्छा के बिना मैरिटल रेप हो रहा है, लेकिन क्या मैरिटल रेप मेन का भी होता है? बहुत होता है, हमारे पास है, लेकिन अभी बिजनेस के बाद मैरिटल रेप थोड़ा साइड हो गया। लेकिन हमारे पास ऐसे लड़के आए हैं, उन्होंने खुद मुझे बोला है दीदी मेरा पापा का देहांत हो गया था, और आप तो जानते हैं बंगाली में तब तो वो सब व्हाइट ड्रेस पहनते हैं ना। दीदी इस ऐसे हालत में भी मुझे वाइफ को सेटिस्फाई करना पड़ा। तो ये मैरिटल रेप नहीं है, उनका
पिता का देहांत हो गया तो उनका मेंटल कंडीशन क्या है, ठीक होगा? नहीं है। तब उन्होंने खुद बोला हमारे ऑफिस में बैठ के। तो मेरे भी ये कहना है, पेरिटल रेप अगर आए तो जेंडर न्यूट्रल हो, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आपके बीबी आपके साथ आज फिजिकल रिलेशन हुआ, कल आपके साथ मिला नहीं, मतलब अनबन हो गया, जाके बोलेगा कि कल हमको मेरिटल रेप किया। लेकिन हर दिन नहीं तो सोने के पहले कागज साइन करो, हाँ, कि तुम मेरी कंसेंट से हो रहा मेरे है। कंसेंट से हो रहा है। हाँ, तो आप सोचिए हम लोग रिलेशनशिप को कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं। ऐसा होता है। तो मैरिटल रेप इज मतलब ये तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी तो है, तो फिर अगला अलग से मैरिटल रेप को क्या होगा? फिर लड़कों के लिए भी होना चाहिए, फिर जेंडर न्यूट्रल का, लड़कों जब जाके बता पाए कि हमारे साथ भी हुआ है। तो ऐसे केसेस भी आते हैं आपके पास जहां ये लड़का खुद बोलता है कि मेरा मैरिटल रेप हो रहा है पर मैं बाहर किसी को बता नहीं पा रहा हूँ, और हाँ, मैं वो तो बहुत है। लड़के कभी नहीं बताते, कभी नहीं बताएगा। लड़कियां जाके जब बताते हैं ना, मेरा इच्छा नहीं था, मेरे साथ ऐसा रोज हो रहा है, तो रोज अगर हो रहा है तो तुम्हारी इच्छा नहीं था, तुम चले जाओ, हाँ। तुम रह क्यों रहे? नहीं, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, सब लड़कियां नहीं, बहुत सारे लड़कियां ऐसे हैं जिनके लिए आप पति है लेकिन आप ठीक नहीं आए। आपको मैं पसंद नहीं करता लेकिन आपका पैसा को पसंद करती हूँ, पैसा को बहुत मैं पसंद करती हूँ। लेकिन अगर मैं आपको पसंद नहीं करती, अगर आपके साथ मेरा मिलजुल नहीं हो रहा, तो आपके पैसा कैसे मैं पसंद कर सकती हूँ? सही बात है। You have to show some dignity. I think you are an empowered woman. Your life, your choice. You are talking about equality. Then you should show some dignity. ये तो डिग्निटी के बाहर हो गया। और एक चीज, हाँ तो ठीक है, बताइए। मैं बताते मैं एक और केस, मुझे यहाँ पे एक और याद आ रहा है मैम, अगर जो लोग ये हंस रहे हैं कि रेप पुरुषों का ये मजाक है, सुने, इंडिया में पुरुषों का 18% रेप होता है। हाँ, सोचिए 18% रेप होता है। लेकिन ये याद रखिएगा, हर वक्त ये ऐसा नहीं है कि औरत के साथ होता है, बहुत सारे पुरुष को पुरुषों से भी रेप हो रहा है। यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी आ रहा है ना, जे अभी जो नया BNS बना है, वहाँ से तो ये पुरुषों का, ट्रांसजेंडर का, और जो पशु एनिमल्स है, उनके ऊपर से तो ये उठा ही दिया, लेकिन पुरुषों के ऊपर तो होता है। अब अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए, आप जादवपुर की रैगिंग के बारे में जानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो लड़का बाई चांस 18 से थोड़ा नीचे हुआ तो पॉक्सो हो गया, लेकिन ज्यादातर लड़का ही तो 18 से ऊपर होता है। तो उनके साथ अगर ये सब होगा, वहां पे तो होता है ये सब, तो आप किस धारा में इसको लाओगे? आप तो कोई रखा नहीं, आपने तो कोई रखा नहीं धारा जिसके अंदर ये हो सकता है। इन एवरी हॉस्टल यहाँ ये सब होता रहता है। और अगर आपको याद हो दोस्तों कि जो रेप है, वो रेप वुमेन मेन का ये बहुत अजीब इशू नहीं, क्योंकि मैम जलंधर में आपको याद होगा कि कुछ साल भर से पहले की बात है, 4 महिलाओं ने एक पुरुष को किडनैप किया था और उसको रेप करके उसको छोड़ दिया था। लेकिन मुश्किल क्या है मालूम है गुरविंदर जी? हम लोग ना इंडिया में ज्यादातर हम लोग सोचते हैं वुमेन जो है वो गॉडेस है, वुमेन जो देवियों का रूप दिया है उनको, फिर उनके बारे में ये सब बताना हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो पतिया है वो भी आके बोलने में शर्माते हैं, बाहर जाके बोलना। लेकिन आप एक काम, आप अपने ऑफिस के बाहर जाइए, एक लड़की, आपके ऑफिस में तो लड़कियां भी काम करते हैं, उनको भी लेके जाइए, देखिए वो चिल्लाएंगे कि है इन्होंने मुझे टच किया। क्या होता है? आप बताइए जाके कि इन्होंने मुझे टच किया, देखिए क्या होता है। दोनों तरफ आपके ऊपर मार पड़ेंगे, किसी भी हालत में आपके ऊपर मार पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए तो गुरविंदर जी, कभी कहीं पे भी ये नहीं हुआ किसी लड़की ने किसी लड़के को छुआ है? मतलब मॉडेस्टी जो है लड़के का। अरे मैं आज ही सुबह देखा था ट्रेन में, एक लड़का बैठा है, लड़की छेड़ के चली गई उसको, वहीं अगर लड़का छेड़ता। नहीं, हमारे यहाँ पे तो मॉडेस्टी में भी सेम है ना। हाँ। कि आप जो मॉडेस्टी है ये सब लड़कियों का ही होता है, उनके लिए केस है, लेकिन लड़कों के लिए तो है नहीं। तो मुझे ये जानने की बहुत इच्छा है कि कभी इंडिया में कहीं पे भी किसी लड़की, किसी वुमन, किसी आदमी को गलत तरीके से छुआ नहीं आज तक? तो लड़के जाएंगे कहाँ? कुछ तो है नहीं। और रेप भी तो सेम है। हाँ। हमारे जो रेप का जो लॉ है उसमें लिखा ही हुआ है वुमेन एंड मेन, मतलब वुमेन और कभी वुमेन प्रिपरेटर नहीं हो सकता, वो ऑलवेज विक्टिम। तो इसमें तो वुमेन को शर्म आना चाहिए, क्योंकि दे आर एम्पावर्ड, दे आर माई लाइफ माई चॉइस, दे आर रोमिंग लाइक एनी ड्रेसेस ऑन एनीथिंग। लेकिन अभी तक वो विक्टिम्स ही है, उनको कोई प्रिपरेटर समझता ही नहीं है। क्या इससे जो, जैसे आपने कहा कि पुरुष बाहर नहीं आ सकते हैं, झिझक है, बिकॉज समाज ही वैसा है कि पुरुष प्रधान। और एक बात पुरुषों में होता है कि हमारे बात तो कोई सुनेगा ही नहीं, हंसेगा। कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई लॉ नहीं है, हम हंसी के पात्र बन जाएंगे। क्योंकि मैं आपको जस्ट एक छोटी सी इंसिडेंट बताऊं मैम, कि जो मैं जलंधर रेप की चर्चा कर रहा था,
वहां पे जब ये खबर बाहर आई कि 4 लड़कियों ने एक लड़के का रेप किया सब है, हंसेगा। तो हंसे और बोले कि हमको मौका चाहिए। नहीं, यस, ज्यादा हंसेगा, ज्यादा बोलेगा पुरुष लोग, यार तू कितना लकी है, हाँ, हम लोग को ये नहीं मिला। हाँ, तो ये हमारा जब तक ये रहेगा हमारा आउटलुक, तब तक कुछ नहीं होगा। हमको क्यों नहीं मौका मिला और काश हम वहां होते। ये है पुरुषों का मेंटेलिटी ज्यादातर। तो कैसे कुछ बनेगा बोलिए तो। और वो जो, अगर ये बात बिल्कुल मैम सही बोली, और मैम जो वो होता है जो मेल सेक्स वर्कर्स का जो रिक्वायरमेंट होता है, फीमेल क्या उसका ये लेती नहीं है, सर्विस लेती है। इंडिया में कितना है मालूम है आपको? ये मिल किसी को मालूम है? 10,000 के ऊपर है मेल सेक्स वर्कर्स। यस, जिगोलो जिसको हम बोलते हैं। कुछ दिन पहले ऐसा एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, सारे इंडिया से सब आए थे वैसे जिगोलोज। अच्छा। वेरी स्मार्ट। आप मतलब ये तो एक प्रोफेशन है, लेकिन मेरे बोलने के मतलब ये है, तो इस प्रोफेशन से हो सकता है उनको कोई पुरुष भी ले रहे हैं, लेकिन नारी वुमेन जो है वो तो ले रहे हैं। हिंदी सिनेमा भी आया था इसके ऊपर, सिनेमा भी आया। हाँ, तो नारियों को भी तो इसका, मैं ना बहुत क्लियर बोलना चाहती हूँ, ये जो सेक्सुअल आर्ट या फिजिकल आर्ट है, ये बहुत नॉर्मल है। इसमें इतना लुका छुपाने की, इसमें इतना गुपचुप जाके बात करने की कुछ नहीं। हम लोग खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं, सोने जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, ये भी ऐसा ही एक है। लेकिन फिर लड़कियां अगर जिगोलो बुला रही है, इसमें कोई दोष की बात नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है, तो तुम लोग क्यों ये बताते हो? नहीं, लड़कियां ना ऐसे चलते हैं, हमारा कोई सेक्सुअल आर्ट नहीं है, लड़के हमसे ऐसा करते हैं तो हम लोग करते हैं। दिस इज नॉट राइट। सेक्सुअल आर्ट होना कोई गलत बात नहीं है। But I have read somewhere, I want you to check that क्या women have more, मतलब महिलाओं का जो सेक्सुअल अर्ज होता है वो मेन से ज्यादा होता है, क्या ये बात सही है? ये तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन लड़कों का क्या होता है, लड़कों ना ज्यादा बहुत जल्दी ना एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। और पोर्नोग्राफी भी तो दुनिया में दिखा जा रहा है, महिलाएं ज्यादा देख रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा बात ये है कि आप लोग प्लीज एडमिट कीजिए। व्हाई यू आर नॉट एडमिटिंग? ट्रू, वेरी ट्रू। इसमें क्या हुआ? आप नहीं, वो लोग ना दोनों टाइप का इमेज रखना चाहते हैं, एक वो सती सावित्री देवी वाला, और फिर उनको ये भी चाहिए। दिस इज नॉट डन यार, दिस इज नॉट डन। क्या ऐसे ये भी होता है कि मैम ये जो इतना स्टिग्मा है, इससे आपके पास जो पुरुष आते हैं वो कभी बोलते हैं कि हमें सुसाइड करने की भी इच्छा करते हैं? बहुत ज्यादा। वो दरवाजे से घुस है, दीदी हमको सुसाइड करना है, तो उसको ना तब लाइट करना पड़ता है। तो मैं पूछती हूँ, तो आपने तरीका ठीक किया, किस तरीके से आप करेंगे सुसाइड? ऐसे करके करके फिर ना वो थोड़ा सा स्टेबल होता है, फिर बोलता है दीदी नहीं सुसाइड नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। और हम ठीक है, अभी पोस्टपोन हो गया सुसाइड, फिर से अगर इच्छा होगा तो यहाँ आ जाइएगा, शुरू से शुरू करेंगे। लेकिन बहुत सारे मैं आपके यहाँ पे आए, वहाँ बैठे हुए थे ना, एक आदमी ने मुझे लिखा, दीदी थोड़ा बात करना चाहते हैं, मुझे लगता है मैं सुसाइड करूँगा। माय गॉड। और ऐसे भी इंडिया में तो 6 टाइम ज़्यादा है पुरुषों का सुसाइड का रेट, बहुत जगह पे ज़्यादा है मतलब। लेकिन महिलाओं का रेट जहाँ पे ज़्यादा होता है डाउरीज पे। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, डाउरी जो आप दे रहे हैं और जो ले रहे हैं, दोनों ही जिम्मेवार हैं, जमींदार नहीं, दोनों यू आर अंडर लॉ। हाँ। तो फिर डाउरी देने के लिए किस किस बाप को हम लोगों ने अभी तक पकड़ा है? और कौन कौन लड़कियां बहुत ज्यादा बोले कि पापा मुझे ये नहीं चाहिए, आप मत दीजिए, डाउरी मत दीजिए, मैं शादी नहीं करूंगी? बहुत कम। लेकिन होता क्या है मैं आपको बताती हूँ, जब शादी होता है ना, आजकल के लड़कियां ज्यादातर, सब नहीं, कुछ डेफिनेट कुछ, हम सबको नहीं यहाँ पे डालना है। हाँ डेफिनेट सब नहीं, पिताजी से बोलते हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो चाहिए, तब वो देखते नहीं है कि पिता का पीएफ ग्रेचुइटी सब खत्म हो गया कि नहीं, उसके बाद पिता माता रहेंगे कहाँ। लेकिन दीदी की शादी में तो दिया था आपने, तो फिर मुझे क्यों नहीं देंगे? करके करके ले तो गया। अभी जब उस दिन ऐसे इलाहाबाद या कर्नाटक किसी हाई कोर्ट का भी ये सेम वर्डिक्ट था, वो फिर ससुराल चले गए, वहाँ पे 3 महीना 6 महीना 1 साल नहीं अच्छा लग रहा है, तब क्या कर रहे हैं, ये सब जाके बोल रहे हैं कि ये डाउरी है, थाने में जाके डाउरी लिया था। लेकिन लिया उन्होंने है पिता को बोल बोल के। हो सकता है कि लड़कों ने भी मांगा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मांगते हैं, लेकिन इन्होंने भी लिया है बहुत सारे। तो इसके लिए भी ना हम लोग बहुत, जैसे प्रीनुपिटल एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। और हम लोग तभी बोलते हैं कि शादी के पहले ना स्टैम्प पेपर में लिखवा लीजिए कि मैं ये सब दे रहा हूँ मेरे बेटी को, और उनकी इच्छा के मुताबिक, और शी नोज एवरीथिंग। हाँ, बहुत ज़रूरी है। जो आपके दर्शक है ना, उस पर मैं उन लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ, दोज हु आर गोइंग टू गेट मैरिड, और जिनके पास बेटे हैं, जो बेटे का शादी करना चाहते हैं, आप लोग ये सब बात सुन लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत सारे कुछ है जिसमें ध्यान आप लोग बिल्कुल नहीं देते। और दहेज के नाम पे तो बहुत सारे झूठे मुकदमे होते हैं, ये तो सभी जानते हैं कि कई केसेस मुकदमे झूठे हैं। और मैम
लोग सुसाइड भी करने को मजबूर हो जाते हैं इज्जत की खातिर। मैं ये नहीं फिर बोल रहा हूँ कि कहीं पे भी लड़कियों का दहेज नहीं दिया। आप एक बात याद रखिएगा, इंडिया में ऐसे भी लोग हैं, जैसे कि एक फिल्म आया था कुछ दिन पहले, लापता लेडीज की, जो जिस लड़कियों को अपना विलेज का नाम भी पता नहीं। हाँ। ठीक है, से आर्टिकल 15 में भी हम लोग देखा है, जो लड़कियों को रेप करके वैसे टांग दिया जाता है, फिर बोलता है ये लोग लेस्बियन है इसलिए टांग दिया गया, लेकिन ये सब भी हो रहा है अभी भी। ये एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा कि मैम देखिए, जैसे जो वर्क प्लेस है, अगर एक मेल बॉस फीमेल को तंग करता है तो उसके पास 100 ऑप्शन है, पॉश एक्ट, पॉश को वो कुछ भी एक्ट लगा सकती है और वो मेल बॉस अंदर हो जाएगा। अब एक रिवर्स पोजीशन में आप सोचिए, जहां पे एक फीमेल बॉस अगर मेल को तंग कर रहा है, क्या उसके तंग कर रही है, क्या मेल के पास ऑप्शन है? क्योंकि वो कहीं भी जाएगा वो हंसी का शिकार होगा। मैं ना पॉश के ऊपर बहुत जगह लेक्चर देने के लिए जाता हूँ। वहाँ पे पॉश कमेटी में जो लड़कियां हैं, मैं पॉश बता दूं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो एट वर्क प्लेस वहाँ पे कमेटी में ना ज्यादातर तो वुमेन ही होता है जी। वो खुद आके बोलते हैं कि ये इस लॉ को लेकर ना हम लोग परेशान हैं। आप एक बात सोचिए, तो आप जो बोल रहे हैं ना मेल और फीमेल, हाँ। अच्छा एक फीमेल आपके ऑफिस में जिनका बॉस भी एक फीमेल ही है, ठीक है, उनको छुट्टी चाहिए, जो सबऑर्डिनेट है उनको छुट्टी चाहिए, उनका पति का तबीयत खराब है, सास का है या बेटे का है, बेटी का है, लेकिन ये फीमेल बॉस जो है वो उनको पसंद नहीं करती, या पसंद करती भी है, छुट्टी नहीं दिया। तो व्हाट डू यू थिंक, दिस इज नॉट हैरेसमेंट? बिल्कुल है। लेकिन वो लड़की कहीं पे जा नहीं पाएगी। मैं आप लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, मैं लड़कियों के बारे में ही बात कर रहा हूँ। कैन शी गो एनीवेयर? नहीं, क्योंकि आप लोगों ने तो खुद को वो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर दिया। क्योंकि लड़कियों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वो खुद चिल्लाते हैं लेकिन वो सब जगह पे खुद को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बना के रखा है। आप लोगों ने तब क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया था जब ये आया था? ये तो होना चाहिए था, प्रिवेंशन ऑफ हैरेसमेंट इन वर्क प्लेस। तब आप भी जा सकते थे कंप्लेन करने POH कमेटी के पास, और लड़कियों का तो ऐसा होता ही है। अच्छा, एक लड़की फीमेल बॉस नहीं है, मेल बॉस ही सबके सामने बहुत सारा गाली दे दिया, लेकिन आपको वो सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं बता पाएंगे? दैट्स नॉट अ सेक्सुअल हैरेसमेंट। 2-4 गाली दे दिया आपको, सही, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन लड़कों को तो ऐसा होता ही है। मेरे पास तो बहुत लड़के हैं जिनका फीमेल बॉस है, सब कुछ है, वो तो थोड़ा हैरेस कभी कभी करते भी है। हैरेस का मतलब हर वक्त ये नहीं होता है ये सेक्सुअल हैरेसमेंट। हैरेस का मतलब अब्यूसिंग भी है। आप खराब गाली दे रहे हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं, पर वो कहाँ जाएंगे? लड़कियां भी कहाँ जाएंगे अगर खराब गाली दे रहे हैं? अच्छा, आप एक बात बताइए, बहुत सारे कॉलीग्स भी है जो लड़के को तंग करता है, तो कहाँ जाएंगे? और लड़की को अगर कोई फीमेल कॉलीग तंग कर रहा है तो वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि उन लोगों ने ये किया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट सब कुछ ना उन लोगों ने सेक्स के ऊपर बांध लिया है। क्योंकि हर वक्त तो सोचते हैं ये कोई आ जाएगा, हमको छू देगा, हमको ये करेगा, क्योंकि वो लोग खुद नहीं सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा कैसे होगा। हम लोग एम्पावर्ड वुमेन है, जो लड़कों के लिए है हमारे लिए भी वही होना चाहिए। हम लोग ये इसमें एक सेक्सुअल इसके अंदर घुसा के तो सब कुछ बहुत लाइट कर दिया ना इसको। सही बात कि हर चीज ने हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट से जोड़ दिया। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप लोग तो हर वक्त आपको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सेक्सुअली यू आर ऑब्जेक्टिफाइड एवरीवेयर। आप लोगों के पास ओनली क्या है, मतलब बंगाली में एक बात होता है लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट करने में, यू ओनली हैव योर बॉडी एंड बॉडी, यू डोंट हैव एनी सेरिब्रल एनीथिंग, एनी नथिंग, यू डोंट हैव एनीथिंग। सही बात, सही कुछ भी नहीं है आपके पास। आप लोग सिर्फ शरीर के बारे में सोच रहे हैं। आपके पास शरीर है, उनका क्या होगा, उनको लेके कौन छू दिया, कौन ये हुआ, कौन, आपका भी सेरिब्रल तो हुआ ही नहीं। और वो ना सोचते हैं कि ये प्यार उनके पास एक बहुत बड़ा चीज़ है, प्यार होने के बाद ये होगा वो होगा, और ये मेरा रिफ्यूज है, ये मेरा आश्रय है, इनके पास मैं रहूँगा। लेकिन भरोसा है। लेकिन लड़कियाँ, मैं फिर भी बोल रही हूँ, सब लड़कियाँ नहीं, ज़्यादातर लड़कियाँ बहुत पहले से ही, हो सकता है आपके दादी के समय से, मेरे दादी के समय से, मेरे माँ के समय से, लड़कियाँ ना ज़्यादातर सिक्योरिटी ढूंढती है, प्यार में या रिश्ते में या मैरिज में, सब जगह पे सिक्योरिटी ढूंढते हैं। ये दिन का खुद का नेचर है, इसमें कोई मतलब खराब अच्छा ये कुछ नहीं है, लेकिन ये खुद का नेचर है। लड़कियां ना सिक्योरिटी खोजते हैं, सिक्योरिटी। और ये ऐसा इसलिए भी है कि लड़कियां फिर जब से सिक्योरिटी ढूंढती हैं तो वो 2-4 बैकअप लेके चलती हैं कि भाई अगर ये छूट गया तो वो, और ये सब तो होता है, लड़कों का होता नहीं है, मैं ये नहीं बताऊंगी। लेकिन एक बात है, लड़कों, अगर मैंने बहुत सारे कॉलेज में मैं गया है तो टीचर्स जो है ना, कॉलेज के प्रोफेसर्स मुझे बताया है, एक रिलेशनशिप ब्रेक होने के बाद लड़कियां ना बहुत जल्दी, ठीक है हो गया, चलो फिर से पढ़ाई में मन दिया, फिर घूम फिर रहा है, दूसरा कोई मिल गया कि नहीं मिल गया। लेकिन लड़के क्या होते हैं, बस मोरोज हो गया, डिप्रेशन में चला गया, पढ़ाई छोड़ दिया, ड्रग लेने लगा। ये लड़कों के साथ ज़्यादातर होता है, क्योंकि ना लड़के हैंडल नहीं कर पाते।
फिर ऐसा कोई लड़का है नहीं कि जिनके पास 10 गर्लफ्रेंड है, डेफिनेटली है। ज़्यादातर लड़का ये हैंडल नहीं कर पाते। वो सब आजकल तो मैं देखता हूँ ये जनरेशन हर वक्त डिप्रेशन में जा रहा है। मतलब वो वेडिंग डेस्टिनेशन के लाइक एक डेस्टिनेशन है, हम लोग डिप्रेशन में जा रहा है। व्हाट इज दिस? और ये भी है कि जब वो हैंडल नहीं कर पाते फिर शायद जाके तभी उसको गोली मारते हैं और खुद भी मर जाते हैं। ये केसेस हम आजकल आम हो देखते सकता है। नहीं तो ड्रग ले लेता है, नहीं तो कुछ भी कर लेता है, पढ़ाई छोड़ देता है। अरे तुम पढ़ाई करने के लिए गए हो, तुम अफेयर करने के लिए गए हो क्या? बाप माँ ने भेजा है वहाँ पे पैसा देके, हो सकता है वो पैसा भी बहुत उन्होंने कष्ट करके जुगाड़ किया है। तो और फिर मैं ऐसे भी कई केसेस देखी जहाँ वो जैसी दोस्ती होती गर्लफ्रेंड के साथ तो वो बच्चों का नाम तक सोच लेते हैं। हाँ। इतने आगे तक वो बढ़ जाते हैं। यही प्रॉब्लम है। एक पे रिलेशनशिप मतलब इतना सोचने की, ठीक है रिलेशनशिप है, उनको एंजॉय करो जब तक है। आज के दिन में ना ऐसा कोई रिलेशनशिप कम होता है। फिर आज भी ऐसा रिलेशन है जो कॉलेज से हुआ रिलेशन, फिर शादी किया, फिर है। लेकिन इतना सोचना नहीं चाहिए पहले से ही। अगर रिलेशन है तो उनको एंजॉय करो, उनके साथ रहो। लेकिन वो चला गया मतलब तुम्हारा दुनिया खत्म नहीं हो गया। नहीं हुआ। हमारे पास भी बहुत लड़के हैं ना, बीबी चला गया, बच्चे को लेकर दुनिया खत्म, और कुछ नहीं है जिंदगी में, और कोई नहीं है। तो माँ बाप को भी नहीं सोचते, वो सुइसाइड करने जा रहा है। तो मैंने एक दिन पूछा आपका कितना उम्र है? बोला 35। अल्लाह तो फिर आपका शादी कितने दिन हुआ? बोला 3 साल। अल्लाह फिर 32 साल तक आप माँ बाप के साथ रहे, अभी आपका 35 साल का उम्र है। इन दोनों ने, बुढ़ा बुढ़ी ने आपको बड़ा किया, सब कुछ किया। तो एक 3 साल आने वाला औरत के लिए आप सबको छोड़ के जाना चाहते हैं? सही बात किसको है। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कोई आपके लिए ऐसे कुछ मेमोरियल भी नहीं बनाएंगे। आपके बीवी आपके पैसा वैसा जो है, या आपको नौकरी भी मिल सकती है उनको, फिर चले जाएंगे, हो सकता है दूसरे घर बसाएंगे, सबका सब कुछ ठीक रहेगा। आपके फ्रेंड भी 2-3 दिन बोलेंगे आपके बारे में, ऑफिस में आपके चेयर में कोई और बैठेगा। जो जिनका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा वो आपका बाप माँ है। जब तक वो जिंदा है वो सोचेंगे कि मेरा एकदम जवान लड़का सुइसाइड कर लिया। कभी ये सोचिए, आप लोगों को सोचना पड़ेगा ये। और आपको लगता है कि इस मामले में गर्ल्स आर मोर प्रैक्टिकल देन मेन? डेफिनेटली, वो तो बहुत, इसलिए देखिए गर्ल्स का शादी का उम्र 18, बेटे का क्यों 21? गर्ल्स क्योंकि वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। ऑलवेज मोर प्रैक्टिकल, ऑलवेज थे, हर वक्त थे। आज बोल के नहीं, हर वक्त थे। चलते चलते मैम, आप क्या कहना चाहेंगी वुमेन को और मेन को कि कैसे रहें और किस तरीके का सोसाइटी क्रिएट हो? नहीं, कैसे रहे तो हम बता नहीं सकते, हम किसी का लोकल गार्जियन तो है नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि ये कोई रायट नहीं है नारी और पुरुष के बीच। सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा, मैं पुरुषों के लिए काम करती हूँ और कोई नारी के लिए काम करते, इसका मतलब ये नहीं हम दोनों एनिमी हैं। कि रील्स में जो कपड़े इस तरह खोले जाते हैं और नेकेडनेस जिस तरह की होती है, कितना रील्स गलत आप है। लोग जो बनाता है उसको आपको देख के इंस्पायर हो के आपका जो मौसी जी है वो भी बनाने लगे हैं अभी। सही आप बात है। सोच रहे हैं ना तो क्या हो रहा है? ये रील्स जो आप बनाते हैं, आपको लगता नहीं है फिर आप वो घर के बाहर जो निकलेंगे, आपका मोहल्ले में आपको क्या सम्मान देगा लोग? मुझे ना ये बहुत जानने की इच्छा है। आप लोग ये नहीं सोचते आपके मोहल्ले में कोई और नहीं रहता, आपके अपार्टमेंट पे शायद और कोई नहीं रहता, आपके घर में तो वो तो सब दिखाई दे रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो फिर आप किसके साथ फिर बात कैसे करते हैं? और एक बहुत ज्यादा आजकल मैं एक और चलन देख रहा हूँ कि मैं होप करता हूँ कि सब हमारा इस बात को सुन रहे हैं कि मैम आजकल लोग क्या करते हैं कि अपने जो प्राइवेट मोमेंट्स का वीडियो है वो भी आउट कर देते हैं। ये आपने देखा, काफी, मैं नाम नहीं लूंगा, कुल्हड़ पिज्जा वाले हैं, उनका पंजाब का वीडियो भी आउट हुआ था, फिर और भी हैं सेलिब्रिटी। तो यहाँ पे भी तो गलती है। ये और ये हमारा जो ये अभी हुआ है ना, सब कुछ सबको दिखाने का शो ऑफ, ये बहुत खराब चीज है। हम लोग देख रहे हैं किसी का शादी हो रहा है, इतना पैसा खर्चा करके, फिर हम लोग को क्या लग रहा है हमारा भी क्यों नहीं होगा? हाँ, ऐसे सब कुछ रहे ना, हम लोग सब कुछ इतना खुला कर दे रहे हैं ना, ये मुश्किल हो रहा है। पहले भी फिल्म स्टार थे, सुपरस्टार थे, प्लेयर्स थे, म्यूजिशियंस थे, लेकिन उनका ना एक्सपोजर ऐसा नहीं था। आज क्या है, सब कुछ खुला हुआ है, ये ठीक नहीं है। चलिए, खैर, थैंक्स मैम फॉर कमिंग। नंदिनी जी, इतना टाइम आपने दिया और ये सब बताया, मुझे उम्मीद है कि लोगों को बहुत कुछ जानने हाँ, का अगर मौका कोई मिलेगा। हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं नंबर स्क्रीन पे देता हूँ आपका, मैं आपको दे दूंगी। जैसे आपने ये कब से शुरू किया था मैम ऑल बंगाल मेंस फोरम? ये कब से? ऑल बंगाल मेंस फोरम हम लोगों ने स्टार्ट किया 2018, तो तब उसके बाद हमारा तो रजिस्टर्ड भी है गवर्नमेंट में, रजिस्ट्रेशन उसके बाद मिला। और कितने पुरुष आपके साथ ये हम नहीं बता पाएंगे। हमारा देखिए 18 व्हाट्सएप ग्रुप ही है, पूरा बंगाल का, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, सब सारे इंडिया में हमारा लीगल नेटवर्क है। सारे कोर्ट्स जो है वहाँ पे हमारा लॉयर्स है। और ये जो लड़ाई है, डेफिनेटली वी कैन नॉट गो विदाउट पुलिस, विदाउट लॉयर्स, विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन। ये सबसे पहले सोचना पड़ेगा। बहुत बढ़िया नंदिनी जी, थैंक्स कि आप आई और आपने इतना टाइम दिया। क्योंकि हम ना एक पूरा एकदम
नए जो ऑडियंस है उनके पास पहुंच पाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही मकसद है। नंबर इनका मैं स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दी। आप कुछ भी कमेंट करना चाहें तो उसका जवाब भी ये देंगी आपको। नंबर भी शेयर्ड है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और मुझे लगता है कि यूट्यूब में पहली बार एक ऐसा इशू उठा है जहां पर पुरुषों की राइट की बात हो रही, क्योंकि हर चैनल जो है वो महिलाओं के अधिकार की बात करता है। हम महिलाओं के अधिकार के खिलाफ नहीं है, एकदम नहीं। ये भी आप सोच लीजिए, हम लोग नहीं। महिला के अधिकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये भी आपको समझना समांतर होने चाहिए कि अधिकार। पुरुष भी बहुत पीड़ित है, उनके लिए भी कुछ अधिकार चाहिए। वो पुरुष जो कि आपका ही पिताजी है, आपका भाई है, आपका हस्बैंड है, आपका लड़का है, आपका ही फ्रेंड है, उनके लिए। फिर मैं ये लड़कियों को बोल रहा हूँ कि ये सोचिएगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं वुमेन हेटर, मैं बोल रही हूँ कि वुमेन राइट्स नहीं चाहिए। नहीं, अभी भी वुमेन इतने जगह पे इतने खराब हालत में है, आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल, उनके लिए बहुत कुछ अभी भी चाहिए, लेकिन ये सोच लीजिए पुरुषों के लिए भी चाहिए। हमें भी रहने का समाज में अधिकार है। तो वीडियो बहरहाल कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसमें कमेंट करिए। और आप क्या सोचते हैं कि पुरुषों के लिए एक अलग आयोग होना चाहिए और पुरुषों के लिए भी कई मुश्किलें हैं जिसके लिए उनका भी निवारण होना चाहिए? और जो भी उन्होंने बताया उस मुद्दे पर जरूर कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर कहूंगा कमेंट करिए। नंदिनी जी, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स।